जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाजरीन, 2014 में जम्मू कश्मीर में तबाहकुन सैलाब आया था और उसके असरात जो है अभी भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि उस सैलाब से वादी कश्मीर की मईशत जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। इस वक्त हम ज़िला कुलगाम में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ज़िला कुलगाम के गुंड इलाके में उस दौरान 14 से ज़ायद मकानात उस तबाहकुन सैलाब में बह गए थे और वहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो इस वक्त भी ज़िला कुलगाम के एक इलाके में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सीधे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, गुंड इलाके के रिहाइश पजीर लोग हैं, करीबन 14-15 घरों से ज़ायद लोग यहाँ पे रहते हैं जो टीन शेड में रहते हैं। खुसूसन अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, यहाँ पे मौसमी सूरत हाल नासाजगार रहती है। चाहे हम विंटर्स की बात करें, विंटर्स में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, वही अगर गर्मियों के अयाम की बात करें तो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे में उस मौसमी सूरत हाल में भी इनको इसी टीन के शेड में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। महज 1 या 2 कमरों पर मुश्तमिल ये टीन का शेड, इसी में इनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इनका अहल खाना एक कमरे में रहता है जिसमें इनके बच्चे हैं, जिसमें खुसूसन जो ख़वातीन हैं वो भी एक कमरे में ही ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे 2014 में जिस तरह से यहाँ पे तबाहकुन सैलाब आया। हम लोग गुंड के रहने वाले हैं, गुंड के रहने वाले हैं। 2014 में हम वहाँ मुतासर हो गया, तबाह हो गया। सैलाब ने हमारा मकान लिया, सैलाब ने हमारा सब कुछ लिया, हमारा ज़मीन भी लिया। वहाँ अब मकान बनाने का सूरत नहीं है। एक डीसी साहब आया, उसने भरोसा नहीं किया, यहाँ मकान है पहले। इतना तबाही हो गया वहाँ। क्या हम माने कि आपके सपनों का आशियाना पानी के साथ बह गया? उस दिन से आज तक हम यहाँ उससे तबाह हो गया। एक एक कमरा है हमारा, एक ये शेड है, माँ भी इसी में है, बहन भी इसी में है, बहू भी इसी में है, कुड़ी भी इसी में है, लड़का भी इसी में है। उस दिन ये 18 साल 20 साल का उम्र में है, आज समझो 10 साल हो गया, आज कितने साल का है ये। तो कितने घर यहाँ पे रह रहे हैं? इधर 14 घर रहता है, 14 घर रहता है बिल्कुल। ये तो हमने फाइल भी बनाया, फाइल में भी लिखा ये 14 ही घर। तो कितने मुश्किलात का सामना करना जितना मुश्किलात का सामना हमारे पास है, अल्लाह ताला और किसी को नहीं ये दिखाएंगे। इतना मुश्किलात जो हम कह रहे हैं हमारे पास, हमको बीमारी उठ गया यहाँ हमारे एक ही कमरे, हमारा माँ भी, बहन भी, बेटा भी, बहू भी, क्या करेगा, बेशर्मी हो गया। हमारे पास कोई अपील हमारा पहुंचा दो किसी। क्या आपने कभी अपना मुतालबा रखा था इंतजामिया के सामने? बिल्कुल, हर किसी के सामने हमने बहुत, जो जितना डीसी साहब उससे आया उस दिन से आज तक सब ने वादा किया, तुमको जमीन मिलेंगे, तुमको मकान मिलेंगे, सब ने बोला, किसी ने ना नहीं किया, ना किसी ने। लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में नाकाम ही रहा इंतजामिया। किया नहीं उसने। फिर फाइल में, हमारा फाइल में लिखा, आज हमारा फाइल ज़ेर तज़ीम लास्ट दफ्तर में पहुंचा है, वो लास्ट दफ्तर में पहुंचा। आज नवा हुकूमत बन गया, आज तक हुकूमत नहीं है। कभी मुफ्ती साहब मर गया, फिर लॉकडाउन हो गया। उस दिन में भी जाता किसी के, हमको बहुत मार भी पड़ा, उस वक्त में हमें मार भी पड़ा। पहले इसने ऐलान किया 9 लाख 7 लाख और 5 लाख, फिर दिया 2-2 लाख 1.5 लाख। यानी कि वो आपके लिए नाकाफी था। और क्या है, सब हमारे लिए नाकाफी था। जिसने हमारा अर्जी नहीं माना, जिसने हमारा मुतालबा नहीं माना, जिसने हमारा काम नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहता बस हमको ज़मीन दे दो, हमको बसा दो, जैसे आपने पंडित लोग बसाया, जैसे आपने गुजर लोग बसाया, जैसे आपने और कोई लोग बसाया, जैसे हम भी बसा दो। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और ये तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप यहाँ पे रह रहे हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलात, सठा मुश्किलात आये 10 वरियन में, जबरदस्त मुश्किलात। बेमारदारी तो 5 वरी गई मैं बेमार, बस ना शंगित तुम वो 5 वरी वत मैं दवा खेवन ये पे सदक संभरो, त्राम तुजुम मशीदन पे, अद गन शहर डॉक्टरस नश पेस मे कर त्रित मे ये पे 5 वरी वतम ये पे गसन
कुने रुपया कुने क्या गसन मजूर कर लगन बगर यीव सा कलगोम तो वातो सा शहर तो वातो सा जुम तो कम सोन कर बगैर खुदाई कठन वन नव हुकूमत बने तो उम्मीद कि तिम करन तुहंद खतर इंशाल्लाह दपान दपान अपील कर मेहरबानी करतो सानि खतर क्या शुक्रिया से कथ करने बाबत। तो ये थे हमारे साथ एक मुकामी, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि 2014 में तबाहकुन सैलाब आया था, जिसकी वजह से कई मकानात बह गए थे। उस सैलाब में कई लोगों के सपनों का आशियाना उसमें बह गया था, जो अभी भी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और जो नई नौमंतखब हुकूमत है उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें ज़मीन दी जाए और इनकी थोड़ी सी इमदाद की जाए ताकि ये अपने सपनों का आशियाना फिर से तामीर कर सके। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कुलगाम से गजाला निसार।